मासा हम लोग को लेना ही नहीं होता। लासा मासा लेना पड़ गया तो फिर हो चुका। बहुत इसमें बड़ी बदतमीजी कर देते हैं इस तरह के शब्दों का यूज करके कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब यहाँ 99,999 करो के भाग करो। एक तो लासा बड़ी देर से होता है, फिर भाग करो, फिर घटाओ, फिर जो शेष बोला है वो जोड़ो, बड़ा बवाल। इसीलिए डिविजिबिलिटी के रूल लगा लो, आसानी से आंसर सही आंसर टिक होना चाहिए, चाहे जैसे हो। हम तो कहते बगल वाले की टिक के करो क्वेश्चन, हाँ, तो सही हो जाए। और ये भी एक आर्ट होती है आंसर क्रैक करने की। बहुत कम लोगों में ये आर्ट पाई जाती है, आंसर पकड़ लेने की ऑप्शन से। मनीष में ये खूबी थी, वो आंसर बहुत जल्दी कैच कर लेता था। उससे अगर पूछो लगाया कैसे, तो वो यही सब बताता था यार, मतलब कि भैया 7 से विभाज्य है, मतलब आंसर 7 से कटना चाहिए, लगा के तो बहुत लंबा हो जाता था, हमने इसे कर दिया। उसके अंदर ये खूबी थी, वो आंसर, वो डिविजिबिलिटी के रूल को यूज करना अच्छे से जानता था। और डिविजिबिलिटी के रूल अगर यूज करने से अच्छे से आते हैं तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से लेकर समय दूरी तक के क्वेश्चन तुम इनके रूल के बेस पे आंसर बता सकते हो, तुम्हें हल करना आए चाहे ना। तो दुनिया यही चाहती है कि तुम सही आंसर टिक करके आओ एग्जाम में, कैसे किया फर्क ही नहीं पड़ता, सही ऑप्शन खाली फिल हो जाए। तो डिविजिबिलिटी के रूल बहुत काम आता है। अगर इसको तुम मतलब अच्छे से सीखो तो हर एक लेसन पे अप्लाई कर सकते हो। मान लो किसी पेपर में मैथ के 37 क्वेश्चन आते हैं, 40 मान लो, तो 40 में से 12 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से हो जाते हैं, और वो फिर बहुत जल्दी हो जाते हैं 12 क्वेश्चन। पता लगा एक क्वेश्चन करने में 15-20 सेकंड 25 सेकंड लगा। तो टाइम जो मैनेजमेंट आंकड़े में गड़बड़ाता है ना, वो बहुत सटीक हो जाता है। 10-12 क्वेश्चन पता लगा 3 ही 4 मिनट में खींच दिए, तो जो सच में कठिन सवाल थे उनको टाइम दे पाए। जैसे एक सवाल है, ये सब तो बड़े आसान आसान है, तुम लोग यूं ही कर दोगे, पर लिख लो, मतलब ऐसे ही लिख लो, मतलब कर तो लोगे। 1000 और 2000 के बीच 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त करने पर, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष है। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभक्त करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष है। ऑप्शन हम बताई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन है 1451, दूसरा ऑप्शन है 1641, तीसरा है 1712, चौथा ऑप्शन है 1530। थोड़ा बहुत दिमाग यूज करने की कोशिश करो, नहीं तो हम तो बताएंगे। लासा ले रहे हो, अगर देखो लासा लेगा तो मत, लासा लेके तो चाहिए ही नहीं।
अगर लासा मासा के लेसन में तुम्हें लासा लेना पड़ जाए तो बेकार, किसी और लेसन में लासा लो तो वो ठीक है, इसमें मत। देखो हमने 5 की डिसबिलिटी बताई थी, 4 की बताई थी, 9 की बताई। ये कोई बताने लायक नहीं, बताई थी कि अगर किसी संख्या को 10 से भाग दो, ठीक है, और शेष एक आ रहा है, तो इकाई का एक ही है। इकाई का तो एक ही। अगर 10 से भाग कर रहे हो और 2 शेष आ रहा है तो इकाई का, 10 से भाग कर रहे हो और 3 शेष आ रहा है तो इकाई का। जैसे समझाने के लिए, जैसे एक संख्या है 4 143 में इकाई का क्या है 3, तो 10 से भाग करो 3 ही तो शेष है कि नहीं? तो जो इकाई का होगा वही क्या है शेष। अब जैसे 10 से भाग कर रहे हो और शेष आ गया 8, तो मतलब इकाई का अंक क्या होगा 8। 10 का मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, वो सारे नंबर 10 जिनका इकाई का अंक क्या है 0। 10 का मतलब केवल 10 नहीं, 10 20 30 40 50 60 70 80, ये सारे के सारे 10 के मल्टीपल है, सब में सेम रूल अप्लाई होगा। इस सवाल में बोला था कि वो संख्या क्या है जिसे 30 36 और 80 से भाग करने पे शेष कितना है 11। 11 में इकाई का क्या है, और 30 से भाग करना मतलब 10 से भाग करना, 10 से भाग करने में 11 शेष मतलब एक शेष, एक शेष यानी इकाई का क्या होगा। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। ये बात समझ में। दूसरी डिसऑर्डर संख्या 36 से कटती, 36 से कटती मतलब किससे कटती, अब 11 शेष का मतलब वास्तव में शेष क्या, 11 को 9 से भाग करोगे तो शेष कितना है, तो इनमें देख लो 2 शेष इसमें आ रहा है, तो 5 4 9 एक और एक, ओवरऑल देखें तो 5 4 9 और एक एक क्या है, तो 11 को 9 से भाग करोगे 2 शेष आ जाएगा, तो यही वाला आंसर। इसमें देखो 6 4 10 11 1 12, 12 को 9 से भाग करोगे तो 3 शेष है, 9 1 जा 9, 12 में से 9 गया तो 3 शेष है, ये डालो। है ना आसान। ये टॉपिक ही बड़ा आसान है, मतलब क्या कहें। हमको खुद पढ़ाने में खराब लगता है कि इतने आसान सवाल पढ़ाने पड़ रहे हैं, तुम लोग के अंदर इतना टैलेंट और हम क्या पढ़ा रहे हैं कि एक शेष है तो इकाई का अंक एक, इकाई का अंक पढ़ा रहे हैं, बताओ। खराब लगता है, मतलब कोई बच्चा कॉपी देख ले मजाक उड़ा देती है कि भैया बैठ के यूनिट डिजिट पढ़ के आए। घर में कोई छोटा भाई बहन तो नहीं, कॉपी छुपा के रखा करो। किसी दिन कॉपी देख लेंगे तो कहीं यही कहेंगे ये सब तो हमें भी आता है। हाँ बिटिया। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, खैर तुम लोग को इससे कौन सा डर लगता है। जैसे एक सवाल है, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3 4 5 6 7 8, 10,000 के निकटतम वह संख्या
जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णता विभाजित, में से प्रत्येक के द्वारा पूर्णता विभाजित। दिक्कत कोई नहीं, ऑप्शन हम दे देंगे। पहला ऑप्शन है 9240, दूसरा ऑप्शन है 10,080, तीसरा ऑप्शन है 999, 999, चौथा ऑप्शन है 10,000। इन्हीं चारों में से एक चूज करना है। दस हजार के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णता विभक्त, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णता विभक्त। निकटतम वो संख्या कौन सी, इसीलिए ये आंसर है। क्योंकि ये दोनों ही संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कटती है। देखो 3 से काटने के लिए भाग तो करना नहीं पड़ता। 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 3 से कटेगा। नीचे देखो 1 और 8, 9, 9 भी तो 3 से कटेगा। फिर 4, अंतिम दो को 4 से कटने से 40 4 से कटता है, 80 भी तो 4 से कटता है। आखिरी में 0 है तो 5 से तो कटेगा। 3 से कटता है, 4 से कटता है तो 6 से अपने आप कटेगा। 3 और 4 से कटने का मतलब संख्या 12 से कटती है। जो संख्या 12 से कटती है वो 6 से तो कटेगी, तो 6 को चेक नहीं करना। हाँ 7 से जरूर भाग करके देखना। 7 से तुम्हें भाग करना पड़ेगा। जैसे इसको 7 से भाग करेंगे तो देखो 13 7 91, 1 बचा, 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट गया। इसको 7 से भाग किया, 14 7 98, 2 बचा, 2 और 8 28, 7 से कट गया। दोनों ही कट रहे हैं ना, दोनों के दोनों सही है। पर इन दोनों में से 10,000 के पास कौन है? 10,080 में, इसलिए ये रीजन समझ गए। अगर इसी सवाल में लासा पूछा होगा तो ये सही है। लासा हमेशा छोटी संख्या होती है। अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8 का लासा पूछा होगा किन में से कौन है, तो फिर आंसर क्या होता है? 9,240, क्योंकि लासा का मतलब होता है लघुत्तम, सबसे छोटी वाली संख्या, यही तो होता है ना लासा का मतलब। तो आंसर ये सही होता। लेकिन इसमें शर्त लगा दी 10,000 के निकटतम, तो लासा जरूर ये है पर 10,000 के निकट ही, इसलिए ये सही। रीजन समझ में आए हैं? इसको ट्रिकी क्वेश्चन का ही कहा था, समझ गए? लासा बोला होता 9,240 ही सही होता, पर शर्त लगा दी 10,000 के निकटतम का। ठीक है, तो 10,000 के निकटतम 10,080, केवल 80 का अंतर है। यहाँ पे अंतर है कितने का? 760 का। 10,000 और 9,240 के बीच में 760 का अंतर, 10,000 और 10,080 के बीच में 80 का अंतर, तो निकट ये। बाकी कोई टैलेंट की कमी नहीं, सही बताया, पर क्या बताएं आंसर गलत है। कभी कभी इस टाइप का सवाल आ जाता है। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर 24, 32, 36 और 54 में से
प्रत्येक से विभाजित हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हम दिए थे 24, 32, 36, 54। पहला ऑप्शन है 869, दूसरा ऑप्शन है 859, तीसरा है 432, फिर है 400। सही, बढ़िया। यही यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑप्शन में है। इतनी जल्दी हमसे खुद नहीं होते सवाल। बता तो। देखो इसमें तो बोला ना 5 जोड़ने को, तो सब में 5 जोड़ लो। 5 तो जोड़ने ही ना, तो जोड़। जैसे 869 में 5 जोड़ोगे तो 874 आ जाएगा, 59 में 5 जोड़ोगे तो 864 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 437 आ जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 432 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सवाल में बोला है संख्या 24 से, 32 से, 36 से और 54 से विभक्त है। ये सारी संख्याएं सम है। सम कभी विषम को विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं रहा, और ये भी नहीं हो सकता। देखो संख्या 24 से कटती है, मतलब 4 से कटती है। जो संख्या 24 से कटेगी वो 4 से भी तो कटेगी। ये इसके अंतिम दो अंक 74 है, 74 4 से कटता है, इन दोनों में से एक सही। ठीक, सही कौन है? कौन सही है? तो 54 से भाग करके देखो। 54 के डिसबल्टी लगा दिया। 54, 54 का मतलब, 54 का मतलब 9 गुणे 3 गुणे 2। तो संख्या 9 से भी कटे और 3 से भी कटे, समझे नहीं? 9 से भी कट जाए और उसके बाद 3 से भी कट जाए, मतलब 27 से कट जाए। 9 से कटे और 3 से कटे, यानी किससे कटे? 27 से। तो काट के देखना पड़ेगा। जैसे इसको 9 से काटा तो 9 4 36 और 9 8 32, 3 से 48, ये भी कट गया। अब ये तो इसकी जस्ट डबल है, तो कट ही जाएगी। 432 का दुगना ही तो होता है। तो अब किससे चेक करें? 8 से कर लेते। 432 8 से कट रहा है, यही से 8 से भी कट रहा है। और कोई नंबर तो बचा नहीं, बस हो गया सर। 24 में 2 है, 4 है, 8 को देख तो लिया, 2 और 4 को अलग से क्या देखना। 24 में 3 था, अरे 27 को देख लिया, 3 को क्या देखना। ठीक है, तो यही वाला सही। कौन सा? 427, यही बोला था बेटी। टैलेंट देखो खाली, कितनी जल्दी आंसर दे दिया। एक टाइप बड़ा पूछा जाता है पेपरों में, तो लिख लो। इस पे 2 तरीके से सवाल पूछते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है
कि 4 घंटियां एक साथ बजनी शुरू हो और 6 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती। 6 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पे बजती। 6, 8, 9, 12। 6, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो इसमें 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि कितने सेकंड बाद वह फिर से एक साथ बजेंगे। कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। ठीक है। और दूसरा सवाल इस तरह से पूछा जाता है, जैसे मान लो पूछ लिया कि 6 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। 6 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। और इसमें से दूसरा टाइप एग्जामों में ज्यादा आता है। 6 घंटे में ये कितनी बार एक साथ बजेंगे। अच्छा, घंटे कुछ भी दे सकता है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। इसको लासा लेके करना है, क्योंकि ज्यादातर दूसरा टाइप ही आता है और दूसरे टाइप का ऑप्शन से नहीं करता। ठीक है, इसमें लासा ही लेना पड़ता है। और लेना पड़ता है लासा तो देख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी संख्याओं का लासा मिल रहा है। 6, 8, 9, 12 छोटी छोटी संख्याएं है ना। टाइम एंड वर्क पढ़ के आए हो तो 6, 8, 9, 12 का लासा दिक्कत नहीं होगी। 6, 8, 9 और 12। 6 का दूना 12 तो 6 पे ध्यान दो। 12 में 4 है, 8 में भी 4 है, 9 में 3 है, 12 में भी 3 है, 12 पे भी ध्यान दो। 8 और 9 का लासा, उनका लासा 72 ही होगा। ठीक है, 72 देखो 6 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो लासा जो है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब ये जो पहला क्वेश्चन है कि कितने सेकंड बाद एक साथ बचेंगे, तो 72 सेकंड बाद एक साथ बचेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बचेंगे, तो हर 72 सेकंड बाद ये एक साथ बचेंगे। ठीक है, तो 6 घंटे में सेकंड कितने होंगे, तो 6 घंटे, पहले तो 6 घंटे को मिनट में बदलोगे, 7 से गुणा करोगे, फिर मिनट को सेकंड में बदलोगे, और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा कर दो, और फिर इसको क्या करें, 72 सेकंड में एक साथ बचती, तो 72 से भाग, 12, 5, 60, 12, 6, 72, 6 से 6 गया, 7, 5। ठीक है, बस इसका आंसर 300 ना कर 301 आ गया, क्योंकि पहली बार ये लोग अभी अभी एक साथ बचे, अभी अभी एक साथ बज गए। अगर ये अभी अभी एक साथ बजी तो एक बार तो समय शुरू होते ही बच गई ना। जैसे मान लो तुमने स्टॉप वॉच लगाई काउंटिंग के लिए। ठीक है, स्टॉप वॉच तो पता ही क्या होती है, जाहिल हो पर इतने भी नहीं है कि नहीं। 72 सेकंड में एक साथ तुमने स्टॉप वॉच लगा, टाइमर सेट है, फालतू हो तो तुम घड़ी में ही देखते हो। अभी अभी ये घड़ियां एक साथ बजी, ये एक साथ बजने का सिंबल है। ठीक है, फिर 72 सेकंड का ब्रेक आएगा और 72 सेकंड बाद फिर से एक साथ बजेंगे। तो देखा जाए तो 72 सेकंड में कितनी बार, 2 बार, एक बार एक्स्ट्रा है ना, वही एक यहाँ पे अलग से। ठीक है, क्योंकि पहली बार अभी अभी एक साथ बजी और ये टाइमर शुरू होने से पहले ही बच गई। तो पहली वाली जो नॉक हुआ है ना एक साथ, उसको तुम अभी अभी हुआ है तो एक एक्स्ट्रा अलग से जोड़ना पड़ता है। इसके ऑप्शन में तुम्हें 300 भी मिलेगा, 301 भी मिलेगा। तुम समझदार हो तो 301 पे टिक करोगे, है ना। ये सवाल याद होगा, बचपन से देख ही रहे हो, 4th, 5th, 6th सब में पूछा जाता था। अगर स्कूल स्कूल गए हो तो स्कूल तो गए हो नहीं, सही है, कुछ होता भी नहीं है खास स्कूल में, सही दिया।
हम भी नहीं गए। 10th में दिसंबर तक हम गए स्कूल, इसके बाद जाने ही बंद कर दिया। घर पे रह के पढ़ते थे, स्कूल जाओ टाइम वेस्ट होता था। मैथ की क्लास जबरदस्ती पढ़नी पड़ती थी। मैथ हमको बहुत अच्छे से आती थी, हिंदी भी बहुत अच्छे से आती थी, वो भी जबरदस्ती पढ़ो। वो 10th में तो मैथ्स के टीचर से भी हमको ज़्यादा मैथ आती थी। मतलब हमारी टीचर को भी इतनी मैथ नहीं आती होगी जितनी हमें आती थी। घमंड समझो। हम मौजे ले लेते थे हम कई बार। जैसे कोई तरीका बताए तो हम बता देते थे कि इसको ऐसे करते तो ज़्यादा छोटा होता। तो कई बार इरिटेट भी हो जाते थे कि ज़्यादा। एक एकदम आसान सवाल बोलना, लेकिन खुद से करना। इस तरह का नहीं, ये तो कर ही लो। इसमें है क्या, लासा लेके एक जोड़ना है भाग करके। इतने भी मक्कार नहीं हो कि एक ना जोड़ पाओ। 10, 15, 20 से पूर्णता विभाजित 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या है? 10, 15 और 20 से विभाजित 4 अंकों की महत्तम संख्या। ऑप्शन हम दिए थे। पहला ऑप्शन है 9990, फिर है 9980, फिर है 9960, फिर है 99995। कौन सी बोली? चौथी सही वही। ये 5 लिखा है, ठीक है। 10 भी है, 10। पहली संख्या क्या है? 10। ये 10 से विभाजित हो सकती है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सही। 10, 15, 20 में से कोई भी है। 10 इनमें से कोई भी है जिसकी डिसबिलिटी चेक करनी है। 10 है ना? 10 से ये कट जाएगी, 10 से ये भी कट जाएगी, 10 से ये भी कट जाएगी, ये तो नहीं कटेगी। तो एक तो ऑप्शन कम हो। अब कोई अगली संख्या बताओ। 20, ठीक। देखो 20 से जब इसको भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएंगे, लेकिन 999 2 से तो नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन ठीक, इसको 20 से भाग करके कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। आखिरी संख्या 8 है, 8 2 से कटेगा, ये भी 20 से कट जाएगा। यानी इन दोनों में से एक आंसर। अब अगली संख्या, मजबूरी में मेरे पास एक ही संख्या बची है। अगली संख्या क्या ली?
15 से जो संख्या कटेगी वो किससे कटेगी? 3 से। और तो 5 की डिविजिबिलिटी तो देख ली, 10 की डिविजिबिलिटी यूज कर ली, मतलब 5 की डिविजिबिलिटी यूज कर ली। तो डिविजिबिलिटी किसकी यूज करेंगे? 3 की। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है? अंगों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना? इसके अंगों का योग 9 9 18 18 8 26। 26 तो 3 से नहीं कटता, तो ये भी करते हैं। एक लौता बचा है, बिना चेक करे टिक कर दो। कर सकते थे हम ऐसे 15 ही क्यों चूज करते? इसलिए हमने बोला कि कोई भी संख्या बोलो, पहुंचेंगे तो वहीं घूम फिर के आना तो 15 पे थे ही। तो ये तुम्हें एग्जाम में कोई बताएगा आके क्या कि भाई 15 की डिविजिबिलिटी पहले चेक कर लो, आंसर जल्दी आ जाएगा? ये किस्मत आजमाने जैसा होता है। मेरे पास 2-3 नंबर है इनमें से कोई भी हम पहले चेक कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। हो सकता है 10 कुछ सवाल ऐसे हैं भी जिनमें 10 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी लगाओ, इकाई अंग देखो टिक कर दो। कुछ सवाल ऐसे हैं भी, कराए होंगे पिछली क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है तो कोई भी नंबर उठा सकते, कहीं से भी शुरू कर दो, एक एक करके ऑप्शन कटने लगेंगे। पहला नंबर उठाया जैसे तो मेरे पास 4 ऑप्शन थे, दूसरा नंबर उठाएंगे तो 4 नहीं होंगे, 3 या 2 ऑप्शन बचे। ये होता है, ऑप्शन कम हो गए, कम चेक करना पड़ेगा, सवाल छोटा होता है। अदरवाइज 10 15 20 का लासा लेके 60 आता, 60 से 9999 को भाग करते, जो आता वो घटा देते, तब आंसर आता। जो नंबर होते हैं छोटे ही होते हैं या बड़े भी होते हैं, जैसे यहाँ 10 15 20। अब देखो लासा लेने के लिए सवाल में कोई ऐसा नंबर थोड़ी नहीं दे देगा कि 3452 और 4676 का लासा। नहीं, यही घिसे पिटे नंबर होते हैं, 10 15 20 32 36 40 27 54 108 80 72, यही घिसी पिटी संख्या है ना। अब ऐसे तो तुम मतलब बोल लो 4312, 7978, 12656 का लासा लो, फिर लासा लो, फिर लासा ही लो, फिर पूरे पेपर। एग्जामिनर को देखना, देखो एग्जामिनर को बस ये देखना होता है कि बंदा चलते पुर्जे का है कि नहीं, बस टैलेंटेड से तो कोई लेना ही देना नहीं। हाँ, टैलेंट का कोई लेना देना नहीं होता। बहुत काबिल इंसान जो होता है, बहुत ही ज्यादा जो काबिल इंसान, रियल में जो पढ़ाकू इंसान होता है, पढ़ाकू जो उसने पढ़ा लाइफ में बहुत, जैसे हम अरे बहुत पढ़ते थे, तुम लोग की तरह पढ़ते हम बहुत थे, रटना भी पढ़ने का ही, हमें पूरी पूरी किताबें याद होती थी। तो ऐसे इंसान को अगर तुम किसी मतलब ऐसे काम में लगा दो जहाँ पे डीलिंग करनी हो, पब्लिक डीलिंग, वो नहीं कर पाएगा। हमको तुम वहाँ पे बैठे हो, हम तुमको फालतू बातें नहीं बताएंगे। कोई इंक्वायरी भी करने आता है तो मुझसे कभी ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। तो किसी भी कोचिंग में जाओ, लोग 10 मिनट अपनी तारीफ के पुरिंदे बातें हैं, हम नहीं करते। हम सीधे बोलते भाई पढ़ के देख लो, हमसे नौटंकी नहीं होती। इसीलिए ज्यादातर जब भी इंक्वायरी कोई आता है ना नया बच्चा करने को, और अगर वहां कोई और है तो हम नहीं करते, क्योंकि वहां झूठ बोलना है बैठ के, और वो हमसे बोले ही नहीं जाता, हमसे झूठ नहीं बोला जाता। ये हमारे अंदर का टैलेंट नहीं है। इसीलिए तुम लोग जब आए थे, हम अगर होते भी हैं वहां पे, अगर कोई है मेरे अलावा कोई भी है, शिवम भी है अगर वहां पे, हम चले जाते, हम कहते तुम बात करो, क्योंकि ये सब झूठ बोलना है वहां भाई, हमसे नहीं बोला जाता भाई। वहां ये लोग बैठ के कहते हैं हर हर हफ्ते एसटी कराते हैं, बताओ हो रही एसटी है? हमने तुमसे ये झूठ नहीं बोला होगा अगर हमने तुमसे बात करी। हमसे ये सब नहीं बोला जाता, हम सही सही बात बोल देंगे कि भाई एसटी करा देंगे जब पेपर, बात नहीं करते जब पेपर आने वाला होगा उससे पहले। जैसे भी एक सवाल नहीं किया था जिसमें था 5 जोड़ने पर, आज ही तो किया है। उसी तरह कभी कभी इस तरह का सवाल आ जाता है,
कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर, प्राप्त संख्या को 9, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। ऑप्शन है 30, 36, 37 और 39। इतनी जल्दी कैसे कर दिया? हमने ही बताई। ठीक, तुम बता पहुंच देते, पता नहीं कब बता दी। 1936 से घटाने प्राप्त संख्या 9, 10, 15 से भाग देने पर, 9, 10, 15 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। ऑप्शन में है 37, 39, 36 और 30। सोच के करो, जल्दी में मत करो, नहीं तो गलत तो देखो ऐसे कर ही देना। जल्दबाजी करोगे तो गलत होने ही होगा। सवाल अच्छा है, घुमाया है लैंग्वेज को। जल्दबाजी में तो कोई भी बच्चा गलत कर देगा। हमसे खुद एक बार ये सवाल गलत हो गया था, बहुत साल पहले। देखो, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना सवाल का, सही बात है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो इसमें घटा के देख लो। जैसे 1936 है तो इसमें 37 घटा के देख लो, इसमें 36 घटा के देख लो, इसमें 39 घटा के देख लो, इसमें 30 घटा के देख लो, और घटा के देख लो कि कब 9, 10, 15 से भाग करने में 7 शेष आएगा। बल्कि चलो बता रहे हैं, देखो, नहीं देखो, घटाने में भी तो टाइम लगेगा। शेष क्या चाहिए? अब देखो, शेष क्या चाहिए? 7। भाग किससे करना? अब 10 की डिविजिबिलिटी थोड़ी देर पहले बताई थी कि 10 से भाग करने में जो शेष आता है वही इकाई का अंक होता है, बताया था। तो 1936 लास्ट 2 अंक क्या है? 36। 36 में क्या घटाएं कि इकाई का अंक 7 आ जाए? फंस गया साहब? क्या घटाओगे? 36 में क्या घटाओगे कि इकाई का अंक 7 आ जाए? 9। 36 में 9 घटाएंगे, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। अच्छा, अगर 9 घटाने में इकाई का अंक 7 आएगा, 19 घटाने में भी तो आएगा, है कि नहीं? 29 घटाने पर 39, 49, 59 सब में आएगा ना। अब इनमें से कोई संख्या ऑप्शन में है? तुमको सिर्फ इकाई का अंक 9 देखना। अगर 36 में 9 घटाने में 7 आता है इकाई के अंक, तो 9 घटाने में आता है तो 19 घटाने में भी आता है, 29 घटाने में भी आता है, 39 घटाने में भी आता है। इनमें से कुछ ऑप्शन में है? 1936 में 39 घटा लो, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। इसको घटाओगे 37 को तो इकाई का अंक 7 तो आएगा नहीं। इसको घटाओगे तो 0, 0 आ जाएगा इकाई का। इसको घटाओगे तो 6 आ जाएगा इकाई का। हमको इकाई का अंक क्या चाहिए? 7। 7 क्यों चाहिए? क्योंकि 7 शेष है। और क्यों शेष? कब शेष है? 10 से भाग करने में। तो 10 से भाग करने में शेष तो वही आता है ना जो इकाई का अंक होता है।
तो इसलिए इकाई का अंक मैच करना है। हाँ हाँ, 9 की भी लगा सकते थे, 10 की ज्यादा आसान है तो हमने लगाई। हमने बताया भी था कि सबसे पहली प्रायोरिटी 5 को ही देते हैं। अगर शेष वाला सवाल है तो पहली प्रायोरिटी 5 का मतलब 10, एक ही बात है, 5 और 10। उसके बाद 9 को, फिर 4 या 8 को, फिर 11 को, और जब कोई तरीका काम ना दे तो 7। जैसे अभी एक सवाल में आज 7 से भाग करना पड़ा था, वो नहीं था 10,080 और 9,240 का ऑप्शन, 10,000 के निकटतम संख्या, उसमें 7 से भाग करना पड़ा था। 7 से भाग अगर किसी सवाल में कर दिया तो मतलब सारे हथकंडे अपना लिए, आखिरी होता है। नहीं, जैसे घर में समझाते हम जाते हैं, कोई काम तुम उनको लगे ना सही, समझाते हैं, डांटते हैं, आखिरी में बेल्ट उठाते हैं। बेल्ट उठाने मतलब वो समझा बुझा चुके थे पहले, ये तुमने कोई चारा छोड़ा नहीं है। नहीं, हमारी मम्मी बेल्टों से मारती। अरे सही बता, पापा तो हमारे बहुत ही अत्याचारी थे, क्या बताए थे क्या है। अब शादी आदि होगी तो हम नहीं मारते, उससे पहले तक तो मारा। शादी के बाद ये लोग नहीं मारते कि नहीं अब लड़के की भी इज्जत है। पापा हमारे जैसे हम अंगूठी पहने रहते हैं ना, 36 में क्या घटा है कि इकाई का अंक 7 आ जाए, तो 9 घटाने पे आएगा 9, और इकाई का अंक 9 इसी ऑप्शन में है। अगर यहाँ 29 लिखा होता तो भी ठीक था। हाँ, 9 चाहिए इकाई के अंक में, बस इस 3 का कोई लेना देना नहीं। 9 चाहिए, बस 9 इकाई के अंक में 9 चाहिए। 93 होता तो ना चलता, क्योंकि उसमें दहाई के अंक में 9, ठीक है, इकाई के अंक में 9 चाहिए। हम नहीं पता लगा 9 उधर देख के भी लगा दो कि आ तो गया 9। हाँ, शुरू करवा देंगे इसी वीक से, फ्राइडे और सैटरडे को हो, ठीक है, शुरू करवा देंगे। दिक्कत है यार, हिंदी की जगह इंग्लिश ही तो करा देंगे, बता देंगे। हाँ हाँ।